सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों का मैं नरेंद्र कुमार, गांव उसिया, जिला उन्नाव से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी बात चार लाइनों के शेरों के माध्यम से आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि अगर रास्ता है तो फिर दिख क्यों नहीं जाता। सुनिएगा मैम आप भी, कि अगर रास्ता है तो फिर दिख क्यों नहीं जाता, अगर कांटा है तो फिर चुभ क्यों नहीं जाता, और अगर इंसान है तो फिर इंसान की तरह रहा कर, अगर लोकसभा है तो फिर गिर क्यों नहीं जाता। अगर लोकसभा है तो गिर क्यों नहीं जाता। और एक मतला है कि खड़े खड़े आंखों में उजाला मार दे, पता नहीं कब घर पर ताला मार दे, और हमेशा पैसों को संभाल कर रखना मेरे दोस्त, पता नहीं कब इनकम टैक्स छापा मार दे। और एक मतला है कि जो भी मांगो अजीब वाला देता है, अच्छाइयां तो हमेशा नसीब वाला देता है, और दूर वालों से कोई दिक्कत नहीं होती, चोट तो हमेशा करीब वाला देता है। और एक मतला है कि दम खत्म हो गई है तो फिर ताकत क्या लगाएगा, और जिसने जुल्म किया दूसरों पर लांछन क्या लगाएगा। और साहब जिनके पास आंखें ही न हो वो काजल क्या लगाएगा। और एक मतला है कि जरूरी नहीं मुस्कुराना छोड़ दो, सुर से सुर मिलाना छोड़ दो, और नहीं तो किसी रोज बहुत पछताओगे, हर किसी से दिल लगाना छोड़ दो। और एक मतला है कि तेरी हरकत से तो मैं भी रूठा था, तेरा सच भी कितना झूठा था, और जोड़ने वाले क्या जोड़ पाएंगे, तेरा दिल तो पहले से टूटा था। और एक मतला है कि बिछड़ने की अब निशानी कौन रखता है, याद पुरानी कहानी कौन रखता है, और यहाँ पर सबको अपनी अपनी पड़ी है, यहाँ पर परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। और एक मतला है कि हमारे घरों में काम करने वाले सच्चे होते हैं, वे किसानों और मजदूरों के बच्चे होते हैं, और साहब कभी मजदूर की मजदूरी नहीं मारना, मजदूर के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। साहब मजदूर की मजदूरी नहीं मारना, मजदूर के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और एक मतला है कि काम कहाँ मिलेगा, यही सोचकर आंखें नम हो गईं, और जब बीमारी सर पे आई तो दवाएं खत्म हो गई। और साहब ये छुट्टियां तो गरीबों की खान ख्वाहे हैं, उनकी तो एक दिन की रोटियां कम हो गई। और एक मतला है कि गर्मी गुजर गई मगर सर्दी नहीं आई, बरेली गुजर गई मगर दिल्ली नहीं आई, और जब भी चला मैं हवाओं के लिहाज से, बदन पर उड़कर कभी मिट्टी नहीं आई। और कई बरस हो गए उनसे मिले हुए, कई दिन हो गए उनकी चिट्ठी नहीं आई। और एक मतला है कि आप उसके इंतजार में बैठे हैं, वो कब आएगी, वो तो चाय है जब तक ठंडी हो जाएगी, वो तो चाय है जब तक
ठंडी हो जाएगी और जब वक्त तुम्हारा निकल जाएगा, ऐ मेरे दोस्त इतना रोगे कि जान निकल जाएगी, इतना रोगे और कि जान निकल। और आखिरी में एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है गंगा नदी। मैं ओपन माइक पढ़ता रहता हूँ, मगर मैं पहली बार ये कविता पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो आप सभी तवज्जो दीजिएगा। कविता का शीर्षक है गंगा नदी। कि यही मेरे जमी की पहचान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, सरहद और रेगिस्तान में जाकर, घूम रही शमशान में जाकर, कि जिसका पानी पीकर फौजियों में जान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, रोज पत्थरों से टकराती रहती, कल कल के गीत सुनाती रहती। कि जिसकी लहरों में खुद की शान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि हिमालय से हरिद्वार होकर, देखना ये नदी कहां से आती है और कहां पर जाती है। कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कभी धूप कभी छांव होकर, पटना के हर गांव होकर, कि जिसके पानी से लहराते गेहूं और धान हैं, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि इस नदी को देश की हर कहानी याद है, कितनी सच्चाइयां इसको मुजबानी याद है, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है, इसको झांसी की रानी की मर्दानी याद है। कि इस धरती पर ना जाने कितने वीर कुर्बान हैं, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।